सभी दर्शकों को प्रणाम। राम राम। गर्मियों की एक ठंडी शाम इसलिए कह रहा हूँ, जब तक बारिश हो जा रही है और इसके चक्कर में मुझे पकड़ लिया है जुकाम ने, और हालात अच्छे नहीं हैं। तबीयत ऐसे ही हो रही है, और तबीयत इसलिए भी ऐसे ही हो रही है क्योंकि ना तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, ना मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं जल्दी जल्दी कुछ लेके आऊँ। भाई लोगों, मैं कोई खबरें तो सुनाता नहीं हूँ, मैं तो एक फंडा ढूंढ के लाता हूँ पूरी खबर में से, और वो आपके सामने पेश करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो कमेंट करके बताएं ज़रूर कि आखिर क्या हुआ। तो आज तो भक्तजनों, आज का फंडा क्या है, आओ बताएं तुम्हें। अंडे का फंडा ये है कि कल एक छोटा सा समाचार छपा, और पूरा का पूरा विपक्ष उस पर इतनी ज़ोर से लहालोट था, और क्या क्या बातें ये कर डाली कि कश्मीरियों ने दुकानें सजा रखी थी, और उसमें शिया मुसलमानों ने, सुन्नियों ने तो दिया नहीं होगा, लेकिन शिया मुसलमानों ने उसमें भर भर के सामान, पैसे और गहने जेवर तक दे रखे थे। क्यों? क्योंकि इनको ईरान पहुंचा दिया जाए। खामेनेई साहब को ये उनकी ट्रिब्यूट है, वो उनके सबसे बड़े धर्मगुरु हैं तथाकथित रूप से, और आतंकवाद जैसा कुछ तो होता नहीं उनके यहाँ, तो धर्मगुरु होते हैं या फिर वो मौलाना मौलवी होते हैं, वो आलिम फाजिल होते हैं, वही होते हैं। खैर, तो उनको ये सारी भेंट, अच्छा मैंने देखा उसमें बाकायदे सोने के जेवरात हैं। तो धारा 370 हटाई आपने इनको अपने में मिलाने के लिए, है ना। और उससे पहले 77-78 साल आपने इनको ठूस ठूस के खिलाया। आज भी आपका बहुत सा पैसा, हाँ, जम्मू कश्मीर कहने के लिए जाता है, लेकिन वो भी आजकल श्रीनगर और घाटी के लोगों में ही समा जाता है। वहाँ डेवलपमेंट वर्क कराते हैं, वहाँ पे चौतरफा गश्त कराते हैं ताकि किसी तरीके से वहाँ माहौल अच्छा बना रहे, बहुत सी बातें करते हैं। मतलब भारत सरकार अपने टूरिस्ट भेजती है, मतलब भारत सरकार नहीं भेजती है, टूरिस्ट को वहाँ लुभाया जाता है, और टूरिस्ट के साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देते वो लोग। कभी कभी बीच में मर गए कुछ तो अलग बात है। और इतना सब करने के बाद वो आपके लिए आज भी एक बार भी भारत देश उनका नहीं है। कैसे नहीं है, मैं एक लाइन में सिद्ध करना चाहता हूँ। ईरान के लिए इतना पैसा इकट्ठा किया, इससे पहले अगर आपको पिछले, चलो बहुत पुराना मत सोचो आप, 19 में जब से धारा 370 हट गए और हम सारे भारतवासियों को विश्वास दिलाया गया कि अब हम सब एक हो गए हैं और कश्मीर भी हमारा अभिन्न अंग है। और इसके अलावा भी आपने जब बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, अनेकता में एकता, विभिन्नता में समरसता, और हमारा देश जो है वो, तो यही इसकी खूबसूरती है कि सारे धर्म पंथ मजहब मिलजुल कर रहते हैं, भाईचारा है वगैरह वगैरह। उस भाईचारे में सारा पीछा छोड़ दो, 19 से लेकर के आज तक भी इतनी कैलामिटीज़ हुई होंगी, विपत्तियाँ आई होंगी, कभी 5 पैसे आपने कश्मीर की तरफ से आते हुए देखे कि किसी की सहायता के लिए आ जाए? अब हाल ये है कि आप कश्मीर को रणजी ट्रॉफी भी खिलवाते हो, जितवाते हो, और उनके बहुत से बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो फंडा फंडा अंडे का फंडा ये है कि ये पैसा तो जा रहा है ईरान को लड़ने के लिए। जिहादी है वो, अगर वो यहूदियों और क्रिश्चियंस के खिलाफ है, अमेरिका और उसके खिलाफ है, इसराइल के खिलाफ है, तो ये जिहाद है। उस जिहाद के लिए पैसा जा रहा है, जिसके लिए सारे के सारे विपक्षी दल कांग्रेसी आने भर भर के कह रहे हैं कि इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, हमारा तो ताना बाना ही ऐसा है कि हम किसी को भी अ, कुछ दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। मानवता के नाते भेजा जा रहा है, और उस मानवता के नाते पैसा यहाँ से जा रहा है। और ईरान से तथाकथित डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स, जिसमें 99% इन्हीं कश्मीरियों के बच्चे हैं, कहा जा रहा है कि शायद संख्या 1000 तक है, उनको भारत सरकार निकाल के आ रही है, ला रही है, सुरक्षित उन्हें घर तक पहुंचा रही है। अब की बार उनका मीडिया कवरेज ज़्यादा नहीं कराया, क्योंकि उनको लाने के बाद भी वो गालियां भारत सरकार को ही देते कि साहब ये व्यवस्था अच्छी नहीं थी, और
जो कटलरी थी वो एक कैटेगरी की नहीं थी, वगैरह वगैरह, वो कुछ भी कह सकते हैं, बकवास कर सकते हैं। तो इनके वो तथाकथित डॉक्टर भारत सरकार के पैसे पे, भारत सरकार का पैसा समझ रहे हैं ना, आपका पैसा है, आपके पैसे पर वो सुरक्षित लाए जा रहे हैं हिंदुस्तान में। और कैसे डॉक्टर होंगे वो तथाकथित जो ईरान पढ़ने गए थे, कौन सी फैक्ट्री में पढ़े होंगे, जब यहाँ के पढ़े डॉक्टरों ने इतना धमाल मचा रखा है कि कहीं भी फट रहे हैं, तो ईरान के आए वाले तो माशाल्लाह। तो आज का फंडा यही है कि पैसा तो जा रहा है जिहाद के लिए और धर्म के कार्यों के लिए, वहाँ लड़ने के लिए वो भेजेंगे वो, और उनके ही बच्चे भारत सरकार निकाल कर लाएगी ईरान से अपने सारे सोर्सेज का उपयोग करने के बाद, और हम और आप दूर से देखते रहेंगे, टाटा बाय बाय। ठीक। अब ये फंडा कोई मेरे को समझा दे तो आप भी समझाने की कोशिश करना। राम राम, प्रणाम, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।